सोचिए आपने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया, मेहनत करके सामान बनाया, ग्राहक को डिलीवरी भी दे दी, लेकिन जब पेमेंट लेने की बारी आई तो महीनों तक इंतज़ार करना पड़ा। अब सरकार इसी परेशानी को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। उनका कदम क्या है? देखिए, संसद में पेश हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल। अब ये है क्या? इसका मकसद क्या है? देखिए, जहाँ तक कहा जा रहा है, इसका मकसद ये है कि छोटे और मझोले कारोबारियों यानी कि एमएसएमईज़ के लिए पेमेंट सिस्टम को स्पीड अप और इजी करना है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या क्या है जिससे छोटे कारोबारियों को फ़ायदा होने वाला है। पहले बता दूं कि आपने एमएसएमईज़ का नाम बहुत सुना होगा और बहुत जगह पे टर्म्स यूज़ होती हैं, लेकिन ये होता क्या है? लोग कहते हैं मझोले व्यापारी ये सब, लेकिन इसका असली मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आसान भाषा में कहूँ तो ये देश के छोटे और मझोले बिजनेसेस होते हैं। जैसे आपके मोहल्ले की फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री ले लीजिए, कपड़ों की छोटी यूनिट ले लीजिए, कोई पैकेजिंग कंपनी या ऑटो पार्ट्स बनाने वाली वर्कशॉप, डेयरी बेकरी या फिर आईटी और रिपेयर जैसी छोटी छोटी सर्विसेज देने वाली कंपनियां, ये सब इस कैटेगरी में आ सकती हैं। इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। माइक्रो यानी सबसे छोटे कारोबार, आप एमएसएमई का फुल फॉर्म के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। स्मॉल यानी थोड़े उससे बड़े, मीडियम यानी उनसे भी बड़े यानी स्मॉल से बड़े लेकिन अभी भी बड़े कॉर्पोरेट नहीं हैं। इनकी पहचान इस बात से होती है कि बिजनेस में कितना निवेश किया गया है और साल भर का टर्नओवर कितना है। और ये एमएसएमईज़ इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं भारत के लिए? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा नौकरियां यही सेक्टर देता है। लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन छोटे कारोबारों से चलती है। यही वजह है कि जब सरकार एमएसएमईज़ के लिए कोई नई योजना या लोन की सुविधा लाती है तो उसका असर सिर्फ बिजनेस मालिकों पर नहीं बल्कि कर्मचारियों, सप्लायर्स और पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। ये हमारी बेसिक यूनिट है इंडिया की। भारत में लाखों छोटे कारोबारी बड़ी कंपनियों को सामान सप्लाई करते हैं, लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि सामान देने के बाद भी उनका पैसे समय पर आता ही नहीं है, उन्हें मिलता ही नहीं है। अब सोचिए, एक छोटा व्यापारी अगर अपना पैसा महीनों तक फंसा हुआ देखेगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? उसे कर्मचारियों की सैलरी देनी है, नया माल खरीदना है, बैंक का लोन चुकाना है। यही वजह है कि सरकार ने एमएसएमई कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस नए बिल का सबसे बड़ा फोकस है डिलेड पेमेंट यानी देर से होने वाले भुगतान की समस्या को कम करना। इसके लिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल यानी एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल के काम को और मजबूत करने की बात कही गई है। ये काउंसिल छोटे कारोबारियों और खरीदारों के बीच पेमेंट से जुड़े विवादों को, कन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का काम करती है। अब इससे एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। सरकार राज्यों को ज़्यादा अधिकार यानी कि राइट्स देना चाहती है कि वो अपने हिसाब से इस काउंसिल की संरचना तय कर सके, यानी हर राज्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस सिस्टम को बेहतर बना सकेगा। इसके अलावा अगर किसी छोटे कारोबारी के पक्ष में आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता का फैसला आता है तो उसे लागू करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को भी आसान बनाने का प्रस्ताव है। मतलब फैसला सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि छोटे कारोबारियों को उसका असली फायदा मिले। अब सवाल है कि आम छोटे बिजनेस के लिए इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो उम्मीद है कि पेमेंट मिलने में देरी कम होगी, छोटे कारोबारियों का पैसा ज़्यादा समय तक नहीं फंसेगा, बिजनेस चलाना आसान हो सकता है और एमएसएमई सेक्टर को ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। क्योंकि एमएसएमई सिर्फ छोटे व्यापार नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है, स्पाइनल कॉर्ड है। करोड़ों लोग छोटे कारोबारों से जुड़े हुए हैं और लाखों परिवारों की रोजी रोटी इन्हीं पर निर्भर है। इसलिए अगर छोटे कारोबारियों का फैसला समय पर मिलेगा तो सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। अब देखना ये होगा कि संसद के पास होने के बाद ये बिल ज़मीन पर कितना असर दिखाता है। आपकी राय क्या है? क्या छोटे कारोबारियों के लिए पेमेंट की समस्या खत्म करने के लिए ऐसे और सख्त स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।